नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज। महज लगभग 2 से 3 महीना हुआ है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बने हुआ। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी लगातार अब दिल्ली की सड़कों पर दिखाई देती हुई नजर आ रही है। कभी अब भरे पानी की टंकी को लेकर के मामला, विवाद को लेकर के, या फिर दिल्ली में जल भराव को लेकर के। आप सब जानते हैं जब दिल्ली में बारिश होती है, जब दिल्ली में थोड़ा सा भी बारिश का पानी आता है तो उसके बाद दिल्ली में किस तरीके से माहौल तब्दील हो जाता है, किस तरीके से जगह जगह पानी जलभराव हो जाती है। इसका साफ सुथरा उदाहरण कोई और कहीं का नहीं। आप आईटीओ के पास चले जाइए, आप मिंटो रोड चले जाइए, आप जो है दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में बने जो फ्लाईओवर के नीचे आप चले जाइए, किस तरीके से हाल बेहाल हो जाता है वहां पर। इन्हीं तमाम मामलों को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार बैठकें करती हुई दिखाई दे रही है। लगातार वो जो है चर्चाएं करती हुई दिखाई दे रही है। अपने मंत्रियों के साथ लगातार वो बैठक में इन्हीं तमाम मामलों को सॉल्यूशन, इन्हीं तमाम मामलों का हल ढूंढती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, कितने वो दिल्ली की जनता के लिए सोचती हुई दिखाई दे रही है, कितने वो दिल्ली की महिलाओं के लिए सोचती हुई दिखाई दे रही है, कितने वो दिल्ली में जो बस रहे जो राहगीर रहते हैं, जो सड़क किनारे रहते हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनको लेकर के वो कितनी सोच रही है। इन्हीं तमाम मामलों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, दिल्ली में आप सब जानते हैं कई जगहों पर, दिल्ली के कई अहम जगहों पर जो है साथियों बुलडोजर चलने का कामकाज हुआ है। कहा यह जा रहा था जो दिल्ली में जो आम लोग जो रहते हैं वो अवैध तरीके से रहते थे, अवैध तरीके से वो अपना झोगी बना करके, वो अपना घर बना करके रहने का कामकाज कर रहे थे, उसी पर जो है कहीं ना कहीं बुलडोजर चला है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम आपको बताएंगे। आप कहीं और मत जाइए, दिल्ली के तैमूर नगर आप चले जाइए, वहां पर जिन लोगों का घर टूटा उनके सामने आप थोड़ा 2 मिनट के लिए आप बैठ जाइए, उनके आंखों से दर्द और उनके आंखों से आंसू झलकते हुए आपको दिखाई देंगे। साफ साफ वो कहते हुए दिखाई दे रहे थे, तमाम लोग जो दिल्ली के तैमूर नगर में रहने का कामकाज कर रहे थे, जिनका घर टूटा, जिनका आशियाना टूटा, जो अपने मेहनत से घर बनाने का कामकाज किया था, उनका घर टूटा, वो लगातार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो ये घर हटा दीजिए इसको। अरे भाई हो गया, कंटिन्यू करो ना। कितना मिनट? 2.5 मिनट हो गया। किस तरीके से वो लगातार अपने आंसू के जरिए वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे जो ये घर मैंने अपने मेहनत से बनाया था, हमारे पास सारे प्रूफ है, पेपर है, कागजात है जो ये दर्शाता है जो यहाँ पर मैं रहने के काबिल हूँ, यहाँ पर रहने का मैं जो है रह सकता हूँ। हालांकि पावर ऑफ एटॉमी चलता है दिल्ली में, ये कागज़ वो दिखाने का कामकाज कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी, बिना नोटिस के, उसके बावजूद भी जो उनके घर तोड़ दिया गया है। कई सारे लोग तो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं जो दिल्ली में घर तोड़ने के पीछे सिर्फ और सिर्फ इतना मकसद आप बताया जा रहा है जो हमने उस पार्टी को वोट नहीं दिया जो पार्टी हमें चाहते थे, जो हमें वोट मिले। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, खैर ये तो वही लोग जाने। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं जो सिर्फ और सिर्फ तैमूर नगर नहीं बल्कि कई जगहों पर और बुलडोजर चलने का कामकाज हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर महिलाओं की बात करें, दूसरी तरफ महिलाओं की चर्चा करें तो महिलाओं को लेकर के रेखा गुप्ता जी ने क्या कुछ किया है। जब आप सब जानते हैं दिल्ली में चुनाव हो रहा था, दिल्ली में रैलियां हो रही थी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में दौरा कर रहे थे, रेखा गुप्ता जी प्रचार प्रसार कर रहे थे, दिल्ली के तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता है वो लगातार दिल्ली में सत्ता में काबिज होने के लिए तमाम तरीके के जो है वादे करते हुए दिखाई दे रहे थे। चाहे महिलाओं के खाते में पैसे डलवाने की बात हो या फिर सिलेंडर 500 रुपए की चर्चा की बात हो, इसमें कितनी सच्चाई है, कितने महिलाओं को पैसा मिला है, कितने लोगों को जो है सिलेंडर सस्ता जो है उपलब्ध हुआ है, किसी को नहीं हुआ है। रुपया देने की बात होती है तो उसमें कहा जाता है रजिस्ट्रेशन हो रहा है, सिलेंडर की बात होती है तो कहा जा रहा है जो वो भी हम कम करेंगे, लेकिन कब कम करेंगे, कब महिलाओं के खाते में रुपया जाएगा, इस चीज़ को लेकर के कोई चर्चा होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आपको ये भी, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से ही जुड़े मामला अब काफ़ी तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है यशवंत वर्मा साहब का। दिल्ली हाईकोर्ट के वो जो है जज थे यशवंत वर्मा, उन पर कई तरीके के आरोप लगते हुए दिखाई दे रहे थे। मामला रुपया का था, कैश कांड का था, रुपया जलने का था, उनके बंगला के बगल वाले रूम में रुपया जलने का मामला आया था। हालांकि उनके तरफ से इस तरीके का कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है जो रुपया किसका था किसका नहीं था। वो रुपया का खास तौर पर
यशवंत वर्मा साहब का ही था या फिर किसी और का था। लेकिन चर्चा ये इस तरीके से यूं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था जब इन मामलों को लेकर के 3 राज्यों के जज इन मामलों में उतरते हुए दिखाई दे रहे थे, जांच करते हुए दिखाई दे रहे थे। दिल्ली पुलिस खुद इस पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हालांकि सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो रुपया जलता हुआ जो वीडियो था वो वेबसाइट पर डाल दिया। वो कह रहे थे ये हर एक नागरिक को जानने का अधिकार है, देश में हर एक नागरिक को यह जानने का अधिकार है जो इस देश में क्या कुछ चल रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हो या फिर चाहे वो किसी हाई कोर्ट के जज हो या फिर कोई भी क्यों ना हो, सबको जानने का अधिकार है जो आखिरकार कौन क्या किस तरीके से कांड कर रहा है। रिपोर्ट आ गया, रिपोर्ट जब आने के बाद ये साबित हो गया ये रुपया किसी और का नहीं यशवंत वर्मा साहब का ही है। उसके बाद उनसे इस्तीफे लेने की बातें और चर्चा होने जो है कवायद शुरू हो गई। वो इस्तीफा देने से साफ मना कर दिए। उसके बाद मामला और रिपोर्ट जो है देश के प्रधानमंत्री समेत जो है देश के राष्ट्रपति जी के पास वो रिपोर्ट जाती है। उसके बाद इन मामलों में कहीं ना कहीं अभी जो है थमता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये मामला इतना तूल क्यों पकड़ रहा है, ये मामला फिर से क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि देश के उप राष्ट्रपति जी धनखड़ साहब ने इन मामलों को लेकर के अपनी चुप्पी तोड़ दी है। वो इन मामलों को लेकर के ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो अब कहीं ना कहीं उन पर एफआईआर होनी चाहिए। इन मामलों में कोई भी हो, चाहे देश में कोई भी किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार मामलों में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर उन पर साबित हो जा रहा है या फिर वो वाकई में उस कांड को अंजाम दिया हो, उन पर एफआईआर दर्ज करके उनको सलाखों के पीछे डालने का कामकाज देश का कानून कर देता है और करेगा और करता रहेगा। लेकिन इन मामलों को लेकर के इतना जो है सुस्ती क्यों छाई हुई है, इस तरीके के सवाल कोई और नहीं देश को उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम इन मामलों को लेकर के चर्चा करें तो दूसरी तरफ ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है जो दिल्ली पुलिस किसी और के अंदर में नहीं आते, देश के गृह मंत्रालय के अंदर में आते हैं, जिसका मुखिया अभी वर्तमान में जो है अमित शाह जी है। उन पर इस तरीके से आरोप लगते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं वो इन मामलों में दखल अंदाजी नहीं दे रहे हैं, वो इन मामलों को लेकर के सुर्खियों में या फिर मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर बिल्कुल चुप्पी साध लिए हैं। क्या वजह है चुप रहने का, क्या वजह है इन तमाम मामलों को लेकर के दरकिनार करने का लेकर के? लेकिन देखना यह भी होगा जो आखिरकार जस्टिस वर्मा साहब का जो मामला है, अब उनको जो ट्रांसफर कर दिया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट के, इलाहाबाद हाईकोर्ट में तमाम वकील इसका विरोध करते हुए, हालांकि एक तरफ विरोध भी हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ जो है वहां पर वो शपथ ले लिए, वहां पर वो कार्यभार संभाल लिए। लेकिन आरोप ये लग रहा था जो इनके पास अगर कोई भी केस जाता है, इनके पास अगर किसी भी तरीके का कोई सेंसिटिव मामला जाता है तो ये किस तरीके से न्याय देंगे? यशवंत वर्मा साहब पर घूसखोरी का आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप, पैसा जलने का आरोप जो जिस तरीके से लग रहा है, अगर उसके पास कोई ईमानदारी तरीके से कोई केस पहुंचता है तो क्या वो वाकई में ईमानदार तरीके से वो उन तमाम मामलों को लेकर के जो है वो फैसला सुनाएंगे? इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के जो है धनखड़ साहब हो या फिर देश के सुप्रीम कोर्ट हो या फिर तमाम लोग विपक्ष के नेता सवाल पूछने का कामकाज कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा इन्हीं तमाम मामलों को लेकर के यशवंत वर्मा साहब को जेल होती है या फिर नहीं होते, सलाखों के पीछे जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से उन पर जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, जिस तरीके से प्रूफ मिल गया, तमाम पेपर अब सामने आ गया है जो ये रुपया किसी और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये रुपया यशवंत वर्मा साहब का ही था। अब कितना रुपया था, अब लाख रुपया था, करोड़ रुपया था या कितना रुपया था, इस बात का हालांकि खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन इस बात का जरूर खुलासा हो गया है जो ये रुपया किसी और का नहीं यशवंत वर्मा साहब का है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि इन्हीं तमाम मामलों को लेकर के किस तरीके से और कैसी कार्रवाई होती है, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप देख रहे थे फॉरवर्ड न्यूज़। नमस्कार।